स्टोन। तो सारा स्टोन का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, यहां से आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम पत्थर खा ले रहे हैं तो वो स्टोन बन जा रहा है। पत्थर खा के तो हम पचा ही सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, उसको तुम बाहर निकाल देंगे। सारा खेल यहाँ से है। ये ग्लैंड प्रॉब्लम है। कई बार स्टोन जीवन में कई बार हो जाता है। एक बार ऑपरेशन किया, दोबारा हो गया। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो सीधे एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोकॉर्नियोलॉजी। जब कोई बीमारी किसी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही है तो एक ही विभाग है, वो है एंडोकॉर्नियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि पीएमसीएच में होगा, पक्का होगा, मैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ बड़े हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट जरूर बना कर रखते हैं। ये क्या करते हैं, ये जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स पर अध्ययन करते हैं, इसका स्टडी करेंगे। कारण कि जो ग्लैंड होती है ना, ये कई बार बीमारियों का रीजन बन जाती हैं और वो बार बार बीमारी लेकर के आती हैं। तो शरीर ना बड़ा टेक्निकल है। हम लोग क्या है कि जरा सा बीमार हुए या गंभीर ही बीमारी क्यों ना हुए तो पहला प्रयास करते हैं, अगल बगल का कोई डॉक्टर है उसको दिखा लेते हैं। उनको दवाई के नाम पे उतना ही पता है जितना कि एआई को पता है। जैसे एक कोई भी मैंने देखा उसमें अमेजोन प्राइम पे ग्राम चिकित्सालय करके, तो उसमें आया वो रोगी तो कह रहा है कि मेरे पेट में यहां दर्द है, तो लैपटॉप पे ही लिख रहा है कि पेट में दर्द। और क्या है, तो जो रोगी वो समझ रहा है कि डॉक्टर बड़ा पढ़ा लिखा है, ये तो लैपटॉप पे सारी बात कर रहा है। तो उसने क्या किया कि सारी सिम्टम्स लिख दिए और उसके बाद लिखा कि मेडिसिन फॉर दिस, क्लिक कर दिया। तो अब गूगल ने 7-8 मेडिसिन बताई, डॉक्टर साहब ने देख करके लिख दिया, कह रहा है ये बाहर से ले लो। तो डॉक्टरी ऐसे भी चल रही है। बट ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कब तक गूगल के भरोसे काम चलेगा। डॉक्टर का तो स्वाविवेक होता है कि अपने आधार पे दवाएं दो। तो अब हमारे पास क्या है कि हम इतना नॉलेजफुल नहीं है। धीरे धीरे चीजें बढ़ी, साइंटिफिक नॉलेज हुआ, तो लोगों को हार्ट के डॉक्टर के बारे में पता चला कि हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, सबके अपने अपने इष्ट है। अब कॉमन अगर बीमारी है तो फिजिशियन है ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी। तो ऐसे ही हमें क्रमबद्ध, जैसे कि कभी बीमार हो तो पहले हम फिजिशियन डॉक्टर ढूंढे, वो नहीं ठीक कर पा रहा है तो किसके पास जाना है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी के पास जाना है। एमडी तब कहेगा कि मुझसे भी नहीं ठीक हो रहा है, अब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो वो आपको प्रेफर करेगा कि आप हार्ट के पास जाओ, कि एंडोक्राइनोलॉजी जाओ, कि नेफ्रोलॉजी जाओ, क्योंकि हम तो बड़े सामान्य व्यक्ति हैं। समझ में आया ना, ये कहानी है। तो कैल्शियम का, फास्फोरस का रेगुलेशन यहां से हो रहा था। जब कभी टाइम आएगा तो हम आपको बताएंगे। सलाद में अलग अलग से नमक, बच्चियां तो बहुत नमक खाती हैं, मत खाया करो, है ना। अंगों को ये वैसे ही गलाता है जैसे जौ के ऊपर नमक डाल दिया जाता है। कभी लीच देखा है, तो लीच पे नमक डाल दो, धीरे धीरे वो मर जाएगा। हमारे अंग भी वैसे ही हैं, नमक डाल दोगे गलते चले जाएंगे। इसलिए हमें कभी टेबल साल्ट का इस्तेमाल करना ही नहीं है। टेबल मतलब टेबल जो घर में है उस पे एक साल्ट रखा रहता है, तो क्या बोलेंगे उसको, टेबल। और उसके लिए जो डब्बा रहता है वो छिद्रित होता है और उसमें ऐसे कैप लगी रहती है, हल्का कैप हटाओ, है ना। जैसे सैलेड वगैरह में देखो ना, आदमी पहले नमक लगाएगा उसमें। अगर तरबूज खाना है तो पहले 10 ग्राम नमक डालेगा उसमें। तो इससे नमक ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में और ये सब समस्याएं लेके आता है। इसके बाद लिखिए नंबर 2,